मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार सूरदास जी के पद का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पद का पहला भाग मैंने वीडियो में बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं सूर की पद का दूसरा पद तुम्हें पढ़कर सुना रहा हूँ। पद को ध्यान से देखो और उसे समझने का प्रयास करना। व्याख्या मैं कर रहा हूँ। पहले पद का वाचन सुनो। खींचत जात माखन खात। पेज नंबर 86 पे देखो, यहाँ पे है दूसरा। खींचत जात माखन खात। मिला? खींचत जात माखन खात। अरुण लोचन भाव टेढ़ी बार बार जम्हात। कबों करुण झुन चलत घुटरुन धूर धूसर गात। कबों के झुक के अलग खैंचत नैन जल भर लात। कबहुँ तुतरे बोल बोलत कबहुँ बोलत तात। शूर हरि की निरखी शोभा निमिख तजत नमात। लास्ट लाइन देखो। शूर हर की निरखी शोभा निमिख तजत नमात। सबसे पहले मैं तुम्हें इस पद के कुछ कठिन शब्दों को अर्थ के रूप में बताना चाहता हूँ, उसे तुम नोट कर लो। खींचत, खींचत मतलब झुझलाते हुए। लोचन नेत्र, आँख, चक्षु। रुनझुन, रुनझुन का मतलब होता है पैजनियों की आवाज। धूर धूसर, धूल से सने हुए। खींचत, खींचते हैं। अरुण, अरुण माने लाल होता है, और अरुण का मतलब सूर्य भी होता है, लेकिन यहाँ पे अरुण का मतलब लाल। जम्हात, जम्हात का मतलब जम्हाई लेना। जम्हाई लेना किसे कहते हैं? नींद से उठ करके, नींद पूरी नहीं होने पे फिर भी जब नींद लगती है, तो यदि हम काम करते हैं तो सोए हुए अवस्था में थोड़ा थोड़ा रखते हैं, जिसे हम जम्हाई करते हैं। घुटरुन, घुटने के बाल। अलग, अलग माने बाल। तुतुरे, तोतली भाषा में। बच्चे जब थोड़ा सा बढ़ते हैं, छोटे बच्चे जरा सा जब ऊपर चलने के काबिल होते हैं, तो उनकी जो बोली होती है पूरा स्पष्ट नहीं होती है, तो जो रुक रुक करके बोलते हैं उसे तोतली भाषा कहते हैं। निमिख, निमिख एक पल के लिए। एक पल क्या होता है? पलक का झपकना एक पल कहलाता है। अब तुम समझ सकते हो कि पलक को झपकने में कितना समय लगता है। उस समय या उस अंतराल को हम एक पल का समय देते हैं, और निरख माने देख करके। तो अब हम इसका व्याख्या या भावार्थ तुमको बताने हैं। देखो, प्रस्तुत पद में सूरदास जी बालकृष्ण के स्वभाव और मनोमुग्धकारी भाव को प्रस्तुत किया है। अब बालकृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं,
घुटनों के बल चलने लगे हैं। यहाँ पे उसी दृश्य का शब्द चित्र के माध्यम से सूरदास जी ने हम सभी को समझाने का प्रयास किया है। सूरदास जी ने बाल स्वाभाविकता और वास्तविकता को दर्शाया है जो एक बच्चे में सुलभता से पाया जाता है। सूरदास जी, इसके पहले भी मैंने बताया था, सूरदास कृष्ण के बाल स्वरूप का जितना सुंदर वर्णन अपनी बंद आंखों से किया है, आज तक किसी भी कवि ने अपनी खुली आंखों से नहीं किया है। सूरदास जी इन्हीं विशेषताओं के कारण वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं बालकृष्ण अभी सोकर उठे हुए हैं, अभी नींद उनकी पूरी नहीं हुई है, इसलिए बालकृष्ण खींचत जात माखन खात, खींचते हुए माखन को खाते हैं, खींचते हुए झुझलाते हुए माखन को खाते हैं। चूँकि कृष्ण की अभी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए वह जम्हाई लेते हैं। जम्हाई के कारण उनकी आंखें लाल हैं, ऐसा लगता है कि वह क्रोध से भरे हुए हैं। उनकी भौहें टेढ़ी है जो उनके क्रोध को दर्शाती है, अर्थात वे क्रोध से युक्त हैं। कबहुँ को झुक के अलग खींचत, कबहुँ रुंझुन चलत घुटनों। सूरदास जी कहते हैं बालकृष्ण घुटनों के बल चलते हैं। घुटनों के बल चलने के कारण उनके शरीर में धूल लगे हुए हैं, या हम यह कह सकते हैं जैसा कि बालक का स्वभाव होता है, उनके पूरे शरीर में धूल लग जाता है। जिसे हम धूल धूसरित की संज्ञा देते हैं, उसी तरह से वे घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पूरे शरीर में धूल लग जाती है। कभी गुस्से से अपने बालों को खींचते हैं, बालों को खींचने से उनके मन में जो दुख होता है, दुख के कारण उनके आँखों में आंसू भर आते हैं और इस तरह से वह रुआसा सा दिखाई देते हैं। इस अवस्था में वह कभी कभी तोतली भाषा में बोलते हैं तो कभी सही ढंग से तात कह करके पुकारते हैं। सूरदास जी कहते हैं ऐसे प्रभु बालकृष्ण के मनोहारी रूप को देख करके माता यशोदा बहुत प्रसन्न होती है। एक पल के लिए भी अपने निगाह से उन्हें दूर नहीं रखना चाहती हैं, अर्थात उन्हें बराबर देखती रहती हैं। अब एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। खींचत जात माखन जात, वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी कहते हैं कृष्ण नींद से अभी अभी जगे हैं, फिर भी उन्हें नींद आती है, वह जम्हाई लेते हैं। रुंझुन चलते हैं, घुटनों के बल चलने के कारण पूरा शरीर उनका धूल से धूसरित है। गुस्से में अपने अलकों को बालों को खींचते हैं, जिसके कारण उनके आँखों में आंसू आ जाते हैं। कभी कभी वे तोतली भाषा में बोलते हैं
तो कभी स्पष्ट रूप से तात करते हैं, सूरदास जी करते हैं, माता यशोदा ऐसे बाल कृष्ण के मनोहारी सुंदर रूप को देख करके इतना प्रसन्न होती हैं जिसका वह वर्णन नहीं कर सकती हैं। ऐसे मनोहारी मुक्तकारी बाल स्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन करने को वह एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती हैं। इस तरह से कृष्ण के रूप का दर्शन करके वह आनंद पाती हैं। यहाँ पे दूसरा पद पूरा होता है। अब मैं तुम लोगों को सूरदास के तीसरे पद को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखो। तीसरा पद, मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हों, मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हों, धौरी को पै पायन करिहों, बेनी सिर न गुथई हों, मोतिन माल न धरिहों उर पर जुगली कुंठ लई हों, जइहों लोट अबहि धरनी पर तेरी गोद न आई हों, लाल कहाई हों नंद बाबा को तेरी श्रुत न कहाई हों, कान लाए कछु कहत जशोदा दाऊ नाही सुनई हों, चंदा ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हियाँ ब्यई हों, तेरी सौ मेरी सुन मैया अबहिन ब्याहन जई हों, शूर दास सब सखा बराती नूतन मंगल गई हों। यह शूर के पद का तीसरा और अंतिम पद था। अब मैं तुम लोगों को सबसे पहले इसके कुछ कठिन शब्दों को लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद उसकी मैं व्याख्या तुम्हें बताता हूँ। तो शब्दार्थ देख लो तुम लोग। धौरी, धौरी मतलब सफ़ेद गाय या उजली गाय। जैसा कि गांव में तुम लोग देखते हो, गायों के रंग कई प्रकार के होते हैं, काली गाय, उजली गाय, चितकवरी गाय, लाल गाय इत्यादि होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे धौरी माने सफ़ेद गाय। पै, पै, पै का मतलब दूध, पै दूध को लिया गया है। बेनी, बेनी मतलब बेड़ी। उर, उर का मतलब हृदय। कंठ, इसे कंठ कहते हैं, गला। दावों, दावों ध्यान देना, दावों श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का नाम है दाऊं। नाही सुनी हो, नाही सुनी हो का मतलब होता है मत सुनाना। मोतिन, मोतिन माने मोतियों की। धरियों माने धारण करना। झुगली, ध्यान देना, झुगली वस्त्र को कहते हैं, कपड़ा धारण करना। और झुगली का अर्थ होता है यहाँ पे गले में जो मोतियों की माला होती है, उसके अलावा भी कुछ बच्चों को ताबीज़ ओबीज़ पहनाने के लिए छोटे छोटे गोल गोल आकार के कंठी होती है, जिसे झुगली का रूप दिया गया है। अबही माने अभी। धरनी, धरनी माने धरती पर। अइहों, अइहों माने आना। लाल, लाल का मतलब क्या होता है? बेटा। कहियों, कहलाऊंगा, कहियों कहलाऊंगा। तेरो, तेरो मतलब तुम्हारा। सुत, सुत, सुत माने बेटा। लाए, लाए माने पास में जाकर। कछु,
कछु माने कुछ, तो ही माने तुझे, नवल नई, दुल्हिया दुल्हन, ब्याहों ब्याह करूंगी। सौ सौगंध, अब ही अब भी, ब्याहन ब्याह करने, जइहों जाऊंगा, नूतन नया, मंगल मंगल गीत, गइहों गाऊंगा या गाए जाएंगे। अब प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल हठ का वर्णन किया हुआ है। ध्यान देना, श्री कृष्ण माता जशोदा से चंद्र खिलौना लेने की हठ करते हैं। माता जशोदा उनसे उनके हठ को छोड़ने के लिए कैसे पुचकारती हैं, कैसे दुलार करती हैं, क्या तरकीब निकालती हैं, उसका वर्णन इसमें सूरदास जी ने बड़े ही चारित्रिक ढंग से किया है। मैया मेरी चंद्र खिलौना लइहो, माता जशोदा से श्री कृष्ण कहते हैं, माँ मैं चंद्र खिलौना लूँगा। वह माता जशोदा को धमकी भरे भाव में कहते हैं, यदि तुमने मुझे चंद्र खिलौना नहीं दिया तो मैं गाय का दूध नहीं पीऊँगा, सिर पे बेड़ी नहीं गुथाऊँगा, गले में मोतियों की माला नहीं धारण करूँगा और कंठ में झुगली भी धारण नहीं करूँगा। माँ के समझाने पे न मानते हुए और धमकी देते हुए वो कहते हैं, यदि मुझे चंद्र खिलौना नहीं मिला तो मैं अभी धरती पे सो जाऊंगा, तेरी गोद में कभी नहीं आऊँगा। इतने पर भी वह अपने जिद्द भरी बातों में कहते हैं, इतना ही नहीं, यदि मुझे चंद्र खिलौना नहीं मिला तो मैं नंद बाबा का बेटा कहलाऊंगा, तुम्हारा बेटा भी नहीं कहलाऊंगा। माता जशोदा जब कृष्ण के ऐसे रिस भरी बातों को सुनती हैं तो उन्हें मन ही मन बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन वह समझती हैं कि बच्चा बालक कृष्ण उनसे काफ़ी नाराज़ है, इसलिए वह उनके कान के पास में जाकर के उनसे कुछ कहती हैं और कहती हैं कि अब जो मैं तुम्हें ये बात बताने जा रही हूँ, तुम इस बात को अपने भैया बलराम से मत सुनाना, मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें चंदा से भी सुंदर लड़की से तुम्हारा ब्याह करूँगी। इस बात को सुन करके जब माँ कहती है कि तुम इस बात को मत कहना बलराम से कि मैं चंदा से सुंदर लड़की से तुम्हारा ब्याह कराऊंगी, तो वह खुश हो जाते हैं और माँ के गले में जाकर के कहते हैं, माँ तेरी सौगंध, मैं अभी ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। और सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सभी बाराती होंगे मित्र और नए नए शुभ मंगल गीत गाए जाएंगे। और इस तरह से बाल कृष्ण अपने हट से उतर जाते हैं, हट को छोड़ देते हैं, क्योंकि माँ ने उन्हें बता दिया कि उनका विवाह चंद्रमा से भी सुंदर लड़की से होगी। उन्हें चंद्रमा या चंद्र खिलौना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह उसी रूप में चंद्रमा को देख लेंगे। इस बात को कृष्ण समझते हैं और
अपना जिद छोड़ देते हैं। इस तरह से सूरदास जी कहते हैं, माँ खुश हो जाती है और कृष्ण को गले से लगा लेती है। तो प्रस्तुत पद में बालक के स्वभाव और माता के मनोवैज्ञानिक वात्सलता का हृदय स्पर्शी रूप का दर्शन कराया गया है। भाषा सूरदास जी का बड़ा ही सरल, स्वाभाविक और बाल स्वरूप है। वात्सल्य रस के साथ साथ माधुर्य गीत का भी इसमें हमें समावेश दिखता है। संपूर्ण पद गाने के योग्य है और इस पद को हम सभी कभी कभी कुछ कवियों के द्वारा गीत के रूप में गाते हुए सुनते हैं और मन को प्रसन्नता होती है। तो इस तरह से आज का वीडियो सूर के पद का यह दूसरा भाग संपन्न हुआ। धन्यवाद।